राजा बलि के घर अमृत पहुंचो, बड़े अचरज की बात है, पी न पायो और पियो देवतान ने। क्यों? एक ही बिंदु बन गया घर में, एक ही बिंदु बन गया, सब लोग इकट्ठे है गए। अमृत की बूंद, अमृत की बूंद तो कभी आगे चली जा, पीछे चली जा, बीच में चली जा, लाइन लगा के चली जा, अमृत तो अमृत है। लेकिन यही बात को मुद्दा बन गयो, अहम पूर्वम नत्वम नत्वम इति प्रभो। भाई पहले मैं पीऊंगो, मैं की बात बन गई, मेरो नंबर पहले। और यही बात पे ऐसो झगड़ो है गयो कि अमृत पीबे को नंबर ही नहीं आयो। और घर में अमृत है, देखिए न पी सका, क्यों? फूट पड़ गई घर में, फूट पड़ गई। फूट पड़ने के कारण अरे ये मालपू आए तो कहूं तो तोड़ के खा लियो, मीठ हो, कहूं तो लगा दियो चारों तरफ थे। लेकिन अमृत तो कभी पी लो आगे पीछे, अमृत तो अमृत का ही काम करेगा। फूट पड़ गई, फूट में सही भयो ब्योरो। जितने दुनिया के काम बिगड़े हैं ना, फूट में बिगड़े हैं। फूट में सही भयो ब्योरो, और जहां कहूं पर गई फूट वहीं पर करवा दिया चोरो। फूट में बानक बिगड़ेगो, काम बिगड़ेगो, बनियो बनायो। फूट में बानक बिगड़ेगो और पत्थर तर को हाथ बड़ी मुश्किल से निकलेगो। फूट में सब ही काम भये, फूट में सब ही काम भये। अरे पंपापुर बारे वाली के फूट में प्राण गए। फूट के सही भय अंका, एक भी अक्षर एक भी अंक गलत नहीं पाया, ना था ना है ना रहेगा। फूट के सही भय अंका। अरे रावण और विभीषण बिगड़ी टूटी गढ़ लंका। भाई भाइयों में बिगड़ गई, विभीषण और रावण में नहीं। रावण तो रावण था। फूट को मत समझो हंसी, ये हंसी की बात नहीं है। फूट को मत समझो हंसी, ज्यादा पुरानी भी बात नहीं है, बुजुर्ग दादाओं को तो अच्छी तरह से पता है। फूट को मत समझो हंसी, नजदीक की बात है, खैर तहसील में। फूट को मत समझो हंसी, और राधा चरण खैर वारे को लगवा दई फांसी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ये सब फूट का ही कारण था। तो आज फूट पड़ने के कारण अमृत घर आया हुआ ग्रहण न कर सके। देवता घबराए, भगवान की शरण में गए, आवाज लगाते हैं, हे प्रभु अमृत तो निकले पर ग्रहण न कर सके। राक्षसों के परिवार में चला गया, वो तो पी गए होंगे। और जब पी गए होंगे तो वहां जाकर के देवताओं के सामने भगवान का प्रकट होना। और जब भगवान प्रकट हुए ना, तो कहते हैं देवताओं चिंता न करो, चिंता न करो। चाहे घर उनके अमृत चला गया है, लेकिन ग्रहण तुम वहीं करोगे। उनके भाग्य में है ना अमृत का ग्रहण करना, तो तुम्हारे भाग्य में है, नहीं है उनके में। होते हुए सकल पदार्थ हैं जगमाही, और कर्महीन नर पामत नहीं। ये सब कर्म का खेल है। कर्म ते राज तुरंग मिले, कर्म ही ते सुख संपद होई। और कर्म किए राजा रावण ने कि सोने की लंक चन्नक में खोई। और कर्म किए या के पुत्र मरे, रावण नार मंदोदरी रोई। और केशवदास पुकार कहे, और पाप कर्म करे सो करे ना कोई। जैसा करोगे वैसा भरोगे। सांत्वना दे दी। भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया है, दिव्य जाको रूप है। सुआ जैसी नाक है, चंद्रमा के समान जिनकी दंत पंक्ति है, काले भोरा के समान जिनके बाल हैं, अधर बिंबा पल के समान जिनके होठ हैं, चंद्रमा के समान दंत पंक्ति है, शंख के समान जिनकी ग्रीवा है, काले भोरा के समान जिनके बाल, जूड़ा बंधा हुआ है, मालती के पुष्पों का घेरा लगा हुआ है। और राक्षस परिवार में जाकर के पहुंचे जाती हैं। और वहां जाकर के अपनी तिरछी चितवन से राक्षसों की तरफ देखा है, तो राजा बलि कहता देवी रुको। मोहिनी भगवान कहते हैं क्यों, क्या बात करते हो? देवी रुको, उन्हें अज्ञानी से ज्यादा बात न कर। वहीं देवी रुको, हमारे पास अमृत का कलश है,
उन्हें अज्ञानी को कीमती चीज न दे। उन देवी रुको, आप अपने हाथों से पिला दो। उन्हें अज्ञानी को कभी गुप्त बात बतावे ना। भगवान ने सावधान बहुत करे, लेकिन इतना मोहित कर दिया, इतना मोहित कर दिया कि वह अमृत के कलश लेकर के वो राजा बलि मोहिनी भगवान के पास आ गए। देवी आप अपने हाथों से पिला दो। तो गीता में स्पष्ट लिखा है, तेसाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीत पूर्वकम ददामि बुद्धि योगतम ये नियांत उपयांतते। मैं बुद्धि उसी प्रकार से देता हूं जाके जैसे कर्म है, कर्मानुसार। स्वयं भगवान को नारी बनना पड़ा, मोहिनी बन के जाना पड़ा। अमृत का कलश हाथ में आ गया। कहते हैं शुभ काम में स्नान करना चाहिए। राक्षसों को स्नान के लिए भेज दिया और भगवान अमृत के कलश लेके देवताओं के परिवार में आ गए। एक एक बूंद सबको पिलाने लगे। जैसे ही पिवावे लगे, राहु नाम का राक्षस आके बैठ गया। एक बूंद राहु के मुख में चली गई। सूर्य चंद्रमा ने कुछ कह दिया कि महाराज ये तो राहु है। भगवान ने सुदर्शन चक्र से शीश को अलग कर दिया। मर नहीं सकता था, अमृत का पान कर लिया। एक में से दो हो गए, राहु और केतु। बोलो विष्णु भगवान की। राक्षसों को पता लगा है। राक्षसों ने मन में विचार किया हमारे साथ तो छल हो गया। देवासुर संग्राम हुआ, और जब देवासुर संग्राम हुआ ना तो घमासान लड़ाई हुई। स्वयं नारद बाबा ने आकर के युद्ध को बंद करा दिया है। भाई आपके भाग्य में ऐसा ही था।